अपनी लाइफ में सोचा मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मुझे लगा कि वेट लॉस शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, तो मुझे अपनी लाइफ ही एंड कर देनी चाहिए। लाइफ की 25-26 साल बंद कमरे में कोने में रोई है। अभी ओपन एयर में होती है कभी कभी, वो सोच के, पुराना सोच के, अगर वो 26 साल वापस मिल जाए ना, आई थिंक मैं बहुत कुछ कर सकती थी शायद। आज जो दोस्त आते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ दोस्त आते हैं जो इस नाम की वजह से आते हैं या पैसे की वजह से आते हैं। I faced sexual molestation in the school. I faced physical abuse in the school. तो स्कूल से तो मैं भाग रही थी हमेशा। छोटी सी लड़की, छोटी सी मोटी सी कुड़ी कौन है, इस तरह का कुछ वर्ड बोल रहे थे। 100 कैसे उठा लेगी, ये गई आज। मैंने भारत को पूरे देश के सामने रिप्रेजेंट किया है, 8वां रैंक लाया है जापान जाकर। तो एक टाइम शायद वो भी आएगा कि कभी ना कभी अच्छी मेहनत और कोचिंग की वजह से शायद भारत में नंबर 1 आ जाऊं, और जैसे आज बाकी एथलीट्स को लोग जानते हैं, मेरे को भी जानेंगे। माय नेम इज़ उपासना, जम्मू से बिलोंग करती हूँ। 31 मेरी एज है, और मैंने जो अपनी लाइफ में मैं जिसको अचीवमेंट मानती हूँ, जो मैंने अचीव किया है खुद के अपने दम पे, अपनी पहचान से, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पावर लिफ्टिंग में। माइट भी बहुत से लोग एकदम से सोचते हैं, एकदम से ऐसे देख के वो ना सोच सकते हैं कि यार इसने अपनी लाइफ खराब कर दी है, मोटी हो गई है, कुछ भी नहीं कर रही होगी, खा खा के ही खराब किया होगा। ये सवाल मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिलते हैं। सवाल के रूप में तो कम ही मिलते हैं, तानों के रूप में ज़्यादा मिलते हैं। और ये ताने मेरे साथ अभी से नहीं हो रहे हैं, ये बचपन से हो रहे हैं। बचपन से आई वॉज अ लिटल बल्की काइंड ऑफ पर्सन, और ये ताने इस हद तक मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो गए थे कि इन तानों की वजह से एक टाइम पे आके मेरे को लगा कि मेरे को जीना नहीं चाहिए। ओके, कुछ अपने भी इन्वॉल्व थे। देखो क्या होता है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन जो है ना, ओके जस्ट अ मिनट, स्टॉप। ओके, क्या होता है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन जो है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू लुक, ये किसी के भी साथ हो सकता है। और अब के लोग तो ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके, पहले के लोग तो अवेयर नहीं थे। तो मेरे साथ ये चीज़ स्कूल में भी हुई है, अपने क्लोज रिलेशनशिप में भी हुई है। एक गलती थी जो मैं करने जा रही थी अपनी लाइफ में, और वो गलती थी कि मैंने अपनी लाइफ में सोचा मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। मुझे लगा कि वेट लॉस शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो, तो मुझे अपनी लाइफ ही एंड कर देनी चाहिए। और मैं गॉड से ये प्रे करती थी कि नेक्स्ट टाइम मुझे पतला बना के और लड़का बना के पैदा करना, कि लड़की बन के, और स्पेशली मोटी लड़की बन के यहाँ पे वापस मत भेजना। वो समाज का एक नज़रिया है कि समाज छोटे कद वालों को भी सुंदरता के उसमें नहीं देखता, मायने में नहीं देखता है। जो वो है बहुत ज़्यादा कोई पतला होगा तो उसको भी दोष दिया जाता है कि शायद इसको कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से ये बहुत पतला है। कि मेरी बेटी अगर शरीर से मोटी है लेकिन वो चुस्त थी, वो बचपन से ही चुस्त थी, शरीर के मोटापे के बावजूद वो फ्लेक्सिबल थी। तो कभी अगर मैं किसी से बात करती थी ना कि फलाने बंदे ने ये किया मेरे साथ, ऐसा किया, तो बोलते थे तो वेट लूज करो ना, तो ये जवाब मिलता था। तो मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था एक टाइम पे आके कि अगर मुझे अपने कमरे से बाहर निकलना है, अगर मुझे अपने घर से बाहर निकलना है, तो पहले वेट ही लूज करना पड़ेगा। और वेट ही मेरी आइडेंटिटी बन चुकी थी। पहले तो मैं कहीं जाती भी नहीं थी, शादियाँ वादियाँ तो छोड़ दो, दोस्तों के घर तो दोस्त तो थे ही नहीं ना, छोटे होते तो दोस्त ही नहीं थे मेरे एक इमेजिनरी फ्रेंड था जो मैं सोचती थी। मुझे लोगों से बहुत डर लगता था, और मुझे डर लगता था कि हमारे घर रिश्तेदार ना आ जाए, क्योंकि देखो क्या होता है, पेरेंट्स आपको लव करते हैं ना, पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर 10 लोग बोलेंगे ना, तो अगर कोई घर पे आता है, अगर कोई कुछ बोल जाएगा, तो फिर तो शामत आ गई फिर तो मतलब पापा डांटेंगे। इनका इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करूँ तो ये एक
बहुत ही लाइक लविंग, केयरिंग एंड चाइल्डिश नेचर की पर्सनालिटी हैं। इन्होंने जो खुद लाइफ में फेस किया है, ये नहीं चाहते कि कोई और फेस करे। तो जब वो स्टेप मैं उठा रही थी, मेरे ख्याल से मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, अपनी मॉम से बात करने की बहुत बार कोशिश की। मेरे भाई क्योंकि मेरी ही एज के थे तो उनसे बात करने की कोशिश की। बट उस टाइम पे पता लोग क्या सोचते थे, अगर आपको टेंशन है दैट इज़ ऑल बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मेंटल इलनेस को तो कोई इलनेस मानते ही नहीं थे, वो चीज़ रियल मानते ही नहीं थे। तो जब वो एक्सट्रीम स्टेप मैं उठाने के लिए गई थी, एक ही चीज़ मुझे बार बार परेशान कर रही थी कि अगर मैं चली जाती और किसी को सॉरी बोलना होता, मेरी मॉम सॉरी नहीं बोल पाती। शायद अगर मैं चली जाती तो बहुत से लोगों को हम अवेयर भी नहीं कर पाते कि ये चीज़ें रियल होती है। ठीक है, हमारा पर्सपेक्टिव जो होता है ना लाइफ को लेके, वो ये होता है अगर आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है तो आप बहुत खुश हो ना। तो ये चीज़ हम कैसे अवेयर करें लोगों को कि ये चीज़ें रियल होती हैं। तो बहुत सोचा उस टाइम पे मैंने बैठ के, मेरे को लगा कि ठीक है, उपासना दोनों चीज़ें सोचते हैं ना, प्लस एंड नेगेटिव। अगर हम चले जाते हैं तो शायद ये दर्द खत्म हो जाएगा। उस स्टेप से बैक ऑफ करने के लिए मैंने खुद को लास्ट चांस दिया। मेरे को लगा उपासना अभी तक 25-26 ईयर्स तुमने लोगों के अकॉर्डिंग जिया है, जो लोग बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जिया। एक काम करते हैं, लास्ट चांस खुद को देते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। एक लास्ट चांस डायरेक्टली बात करते हैं मॉम से कि मैं यही करने जा रही थी। साइकेट्रिस्ट से मैंने डील किया इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। मैंने मम्मी से डायरेक्टली बात की कि दिस प्रॉब्लम इज़ सीरियस, इसकी वजह से मैं ये कर रही हूँ। मेरी भाभी को मैं जानती थी पहले से, उनसे डायरेक्टली मैंने बात की कि ये चीज़ से मैं जूझ रही हूँ और ये चीज़ प्रॉब्लम दे रही है और ये इस एक्सट्रीम तक जा रही है कि मैं ये करने जा रही हूँ। तो आई थिंक, आई डोंट नो हाउ इट क्लिक टू माई मॉम, वो बिल्कुल बदल गए उस इंसिडेंट के बाद। वो ऐसे नहीं हो गए कि मैं एक्स्ट्रा प्यार करना शुरू हो गया या फिर डांटना या प्यार, कुछ भी नहीं। उनके अंदर सिर्फ एक बहुत चेंज आया। वो मेरी मॉम नहीं रह गए थे, वो मेरे दोस्त बन गए थे। उन्होंने सुना, समझा। तो जैसे मैं अपने दोस्त से बात कर सकती हूँ ना कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ दे विल जज मी, मेरी मॉम बहुत मेरे अंदर चेंज लेकर आए। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अभी दोस्त बन के चलते हैं हम लोग। लड़कियों को भी उतने पंख दो उड़ने के लिए कि वो आकाश में उड़ सकें, उनके लिए रुकावट ना बनो। उनको बात अपनी भी, उनकी वो जो कुछ कहना चाहती है पहले उसको भी समझने की कोशिश करो। मेरी फैमिली कभी भी मेरे डिप्रेशन में उसका कंट्रीब्यूटर तो नहीं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर नहीं बनी, बट कहीं ना कहीं वो सपोर्ट नहीं कर पाए बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि मैं उस चीज़ से फेस कर रही हूँ। जिस जनरेशन को मेरे मॉम डैड बिलोंग करते हैं उस टाइम पे डिप्रेशन, मेंटल इलनेस की इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं। 2015 का टाइम था। अगर मैं सिर्फ अपना मोटापे को माइनस कर दूँ ना अपनी लाइफ से, और इसकी वजह से जितने भी इंसिडेंट्स हुए उनको माइनस कर दूँ ना, तो माई लाइफ वॉज ऑलमोस्ट परफेक्ट। फाइनेंशियली आई वॉज गुड, मेरा फैमिली अच्छा था, गुड एजुकेशन, मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिला है, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज मिले हैं। तो उसके बाद मैंने बीटेक किया, MBA किया एंड आई गॉट अ जॉब विद माइक्रोसॉफ्ट। आई वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट। ये लोग, बहुत से लोगों का सपना होता है ना ये सेटल वाली लाइफ। तो ये सब कुछ तो मेरे पास था। तो क्या नहीं था? एक्सेप्टेंस। खुद को तो मैं एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, फैमिली भी कहीं ना कहीं मुझे एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको भी तो नहीं मालूम था ना कि ये एक काइंड ऑफ मेंटल इलनेस जो है वो रियल हो चुकी है इसके लिए, वो डिप्रेशन बन रही है इसके लिए। मैंने जिम ज्वाइन किया। मेरे एकेडमी है पुणे में, स्क्वाट्स एकेडमी करके, ऑनलाइन फिटनेस ग्रुप का है। उनसे मैंने डाइट कंसल्टेशंस ली, जिम स्टार्ट किया, प्रॉपर साइकेट्री जो उन्होंने हमें कंसल्टेशंस दी उनको मैंने फॉलो किया विदाउट मेडिसिन। इवन मेरे को ये समझ में आया कि कोई भी चीज़ विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकती है सिर्फ बात करके। जिम में गई और जिम में मेरे को पावर लिफ्टिंग का पी भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं पता था। जिम जा रही हूँ सिर्फ इसलिए ताकि अपने आप को इंगेज करूँ, वेट लॉस स्टार्ट करूँ या फिटनेस स्टार्ट करूँ। द पॉइंट वॉज टू बी फिट, नॉट टू बी वेट लॉस और समथिंग। वहाँ जो ऑलरेडी पावर लिफ्टिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने मेरी डाइट को नोटिस किया कि मैं कैसे उसके बारे में इतना कुछ जानती हूँ। मेरी लिफ्टिंग को नोटिस किया कि आई वाज लिफ्टिंग वेरी हैवी अकॉर्डिंग टू देम। जो वहाँ पे बॉयज़ जो 100 का स्क्वाट लगाते थे ना, मतलब वो बहुत बिग डील होती थी। और वो 100 का स्क्वाट मैंने इनिशियल 2-3 मंथ्स में लगा लिया था, और प्रॉपर फॉर्म के साथ। तो जो जिम के हमारे करण भैया थे, वॉल्यूम जिम से मैंने स्टार्ट किया। करण भैया वॉज लाइक कि कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हो? मैंने बोला नहीं, सिर्फ पढ़ के।
तो उन्होंने बोला उपासना देयर इज टूर्नामेंट हैपनिंग इन जम्मू, सिर्फ देखने के लिए चलते हैं, देखने के लिए कम से कम जाओ। एक और वहाँ पे गर्ल थी जो खेल रही थी उस टाइम पे, तो मैं सिर्फ चप्पल पहन के, आई वॉज लिटरली इन चप्पल एंड कैपरी, टी शर्ट पहन के, मेरे डैड का रिटायरमेंट था नेक्स्ट डे, रिटायरमेंट पार्टी था, तो मैं सिर्फ देखने के लिए गई हूँ स्टेडियम में, ये क्या हो रहा है, क्या होता है। तो जब देखा, अब लोग वहाँ पे मैंने बैंड्स पहन रहे हैं, नी रैप्स, और मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ पे चॉक पाउडर यूज़ करते हैं लिफ्टिंग के लिए, तो मैं क्या यूज़ करती थी, मैं अपने शूज़ पे हाथ ऐसे कर लेती थी जिम के टाइम पे, मुझे याद है। और वो सिंपली ऐसे, बिकॉज सुना होता है, पढ़ा होता है ना, हाथ स्लिप नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ गई, वहाँ पे कोच सर जो मेरे को दिखे हुए बैठे हुए साइड पे, उनसे नहीं मालूम था वो कोच सर है, उनको मैंने पूछा अगर मुझे खेलना हो तो क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बोला खेल लो, फॉर्म बाद में फिल कर देना। मैंने कहा ठीक है, ट्राई कर दे में क्या जाता है। फर्स्ट लिफ्ट की, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि रूल्स नहीं मालूम था ना, उसके रूल्स होते हैं, टेक्निक होती है, तो हम तो रैंडम लिफ्टिंग करते थे। तो उन्होंने मुझे बोला लिफ्टिंग सही थी, ये वाला रूल फॉलो करना, सेकेंड चांस मिलेगा आपको। सेकेंड चांस किया, आई गॉट अ लाइक सिल्वर मेडल मेरी फर्स्ट टूर्नामेंट में। एंड जब मैंने 100 वहाँ पे लिफ्ट करना था डेड लिफ्ट में, इट वॉज लाइक कि सर वॉज, मुझे, मेरे पास वो वीडियो है अभी तक। कोई बैकग्राउंड में बोल रहा था अरे छोटी सी लड़की, छोटी सी मोटी सी कुड़ी कौन है, इस टाइप का कुछ वर्ड बोल रहे थे। 100 कैसे उठा लेगी, ये गई आज, ये लाइन मैंने सुनी है। वो यहाँ से एग्जैक्टली मेरा वो सफ़र शुरू हुआ, और चलते 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 यहाँ पहुँचा कि मैं जापान पहुँच गई। मैंने फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली इंडिया की तरफ से, और जहाँ पे सिर्फ आप टी शर्ट पहन के खेलने के लिए जाए थे, मैंने इंडिया की जर्सी पहनी थी, पीछे इंडिया लिखा हुआ था, यहाँ हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ था। वो बहुत सफ़र वैसा रहा, और मेरा 8th रैंक आया मेरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। ये तो मेरा यार बन गया। ये मेरी जिंदगी है। अच्छा, मेरे घर पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये चीज़ है, कभी कोई यहाँ पे कपड़ा रख देता है, कोई अखबार रख देता है ना, लड़ाई हो जाती है। मैं बोलती हूँ मेरे लिए मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरा मंदिर ये है। आज मुझे गर्व है कि मैं उपासना की माँ हूँ। उपासना ने अपने दम पे वो मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उसने अपने दम पे, अपने कोशिश से, अपने साहस से वो मुकाम, जिसके बहुत से लोग सपना ही लेते हैं, लेकिन उसने उस सपने को हकीकत में बदला। आज अगर मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना, तो बहुत रिग्रेट होता है। अगर मैंने वो स्टेप उठा लिया होता ना, तो आज मुझे, आप तो क्या, मेरे अपने भी भूल चुके होते। यादगार रह जाती, एक डरपोक लड़की, किसी ने सुसाइड किया, इतना ही याद रहता है ना, सब भूल जाते। बट वो सब अगर मैंने नहीं किया, तो आज मैंने भारत को पूरे देश के सामने रिप्रेजेंट किया है, 8वां रैंक लाया है जापान में जाकर। तो एक टाइम शायद वो भी आएगा कि कभी ना कभी अच्छी मेहनत और कोचिंग की वजह से शायद भारत में नंबर 1 आ जाऊं, और जैसे आज बाकी एथलीट्स लोग जानते हैं, मेरे को भी जानेंगे। बट ये मुकाम हासिल करना इतना भी आसान नहीं था, बट इतना भी मुश्किल भी नहीं था। मालूम चला डेडिकेशन है, हार्ड वर्क है, सराउंडिंग है, पॉजिटिविटी है, आपका एटीट्यूड है। तो अगर ये स्टेप पे आप ध्यान रखें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अप डाउन तो आते रहते हैं, पर अप डाउन की वजह से हिम्मत हार जाना तो कोई लॉजिक नहीं बनाना। उपासना तो लाइफ के 25-26 साल बंद कमरे में कोने में रोई है। अभी ओपन एयर में रोती है कभी कभी, वो सोच के, पुराना सोच के। अगर वो 26 साल वापस मिल जाए ना, आई थिंक मैं बहुत कुछ कर सकती थी शायद, बहुत ज्यादा। उपासना आज भी के लिए आज मम्मा है, भाभी। आज जो दोस्त आते हैं ना, मेजॉरिटी ऑफ दोस्त आते हैं जो इस नाम की वजह से आते हैं या पैसे की वजह से आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो ऐसा एक फेज़ को क्रॉस करते हैं, उसके बाद इतना ऊंचा उठते हैं। और उपासना दीदी उनमें से एक है जिन्होंने इतना डार्क फेज़ देखा, और उसके बाद कितने लोगों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बने। जितने भी लोग हेल्दी हैं, जो घर से बाहर नहीं आते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन बने। और इतना ज़्यादा अपने आप को उन्होंने हाइट पे ले गए कि अपने नेशन को रिप्रेजेंट किया। आई थिंक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। जैसे बाकी सभी लड़कियां गूगल पे सर्च करती है ना, ये लहंगा पहनूंगी, ये ड्रेस पहनूंगी, वो सब मैंने भी किया था बहुत। और था एक रिलेशनशिप्स थे मेरे जिनके साथ कभी न कभी सोचा था, सपने थे कि ये होगा परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट होगा, अपना घर, अपनी शादी, अपना ये दिमाग में रखा था। बट
हैं, सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं जो लोग इस बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं उन्हें गलत भी नहीं बोलूँगी कि आप गलत हो या कुछ, हर एक की अपनी चॉइसेस हैं, बट सिंपली बिकॉज ऑफ दिस, और पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अब आपको चाहिए। अभी वो लोग वापस आते हैं मेरे पास कि क्या हम वापस दोस्त बन सकते हैं, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिनकी तो शादियां हो चुकी हैं, लोग हो चुकी हैं, दे वांट टू बी फ्रेंड्स। तो जिनकी शादियां नहीं हुई है ना, तो दे वांट टू कम एंड से कि अभी आप लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, अब क्यों रीस्टार्ट करना, अभी तो वैसे ही दिखती हूँ ना मैं। मैंने रिजेक्शंस, क्या बोलूँ, मैंने इंसल्ट फेस की है। ऑलमोस्ट होते होते वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, मेरे घर तक पहुंच जाएगी। मेरे पापा को बताया, मम्मी को बताया, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली समथिंग, और वो फैमिली एंड मौके पे आके रिजेक्ट कर देती। कई बार होता है ऐसे नो, मैं पेरेंट्स को लोग अप्रोच करते हैं प्रोफाइल देख के, सिर्फ फोटो नहीं देखी होती उन्होंने अभी तक, प्रोफाइल एजुकेशन मुझे देख के कि हाँ हम अप्रोच करना चाहते हैं शादी के लिए, तो लड़की की फ़ोटो भेज दो। तो पहले मम्मा बोलते थे कि नहीं हम डायरेक्टली मिलेंगे, अब मैं बोलती हूँ मम्मा आप प्रोफाइल भेजो, मेरी फेसबुक प्रोफाइल भेजो, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजो, लेट देम सी, एंड मुझे पता उसके बाद मैसेज नहीं आएगा, और नहीं आता है तो नहीं आता। लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते, अभी भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो एक्सेप्ट करते हैं ना, वो ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो एहसान कर रहे हैं मेरी। कि स्कूल्स मेरी लाइफ का बहुत ही गंदा फेज रहे हैं। आई फेस्ड सेक्सुअल मॉलेस्टेशन इन द स्कूल, आई फेस्ड फिजिकल अब्यूज इन द स्कूल। तो स्कूल से तो मैं भाग रही थी हमेशा। स्कूल, अगर मैं आपको पूछूँ ना सबसे बेस्ट टाइम लाइफ का, आप बोलोगे शायद स्कूल, बचपना। मुझे तो बचपन में जाना ही नहीं है, बचपन बहुत गंदा था मेरा। स्कूल में तो बहुत ही बेकार था, दोस्त तो थे ही नहीं ना। लंच ब्रेक में एवरीवन वाज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, और मैं किसी पेड़ के नीचे बैठ के उनको देख रही होती थी। शायद कुछ टीचर्स थे जिनसे बच रही होती थी कि वो अकेला देख के कुछ कर ना करने की कोशिश करे। एक बार मन है तिरंगा मेरे ऊपर हो, जैसे आज नीरज सर हैं एथलीट, वो मेडल मेरे पास हो और वो बोले कि इंडिया से एक उपासना है, मुझे वो पहचान चाहिए, वो पहचान चाहिए।